यार इतना ऊंचा ऊंचा मार दिया गुस्सा चल पकड़ रहा दिखाना बेटा, ये देखिए ये मेडल है जो कि आप लोग देख रहे हैं स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के ये मेडल हैं। इतने सारे मेडल, मतलब मैंने हाथ में पकड़ा है ना तो मुझे भी भारी लग रहा है। तो भारी ये मेडल नहीं है, भारी हमारा जो हुनर है, हमारा जो हौसला है ना वो भारी होना चाहिए। इतने ये देखिए ये मेडल स्टेट और नेशनल लेवल के मेडल अगर ये बच्चे लेकर आ रहे हैं तो सोचिए बच्चों में कितनी काबिलियत है। देखिए मैं आप लोगों को गिराने बैठूंगी ना, ये देखिए इतने सारे सर्टिफिकेट, इन भाई बहनों ने तो कमाल कर दिया भाई। ये देखो सर्टिफिकेट इनके, ये देखो ये लड़के के सर्टिफिकेट, मतलब ये है कि भाई कोई भी कम नहीं है कि मैं कराटे सीख रहा हूँ अपनी सुरक्षा के लिए। वैसे ये नहीं है कि लड़की सीखे लड़का सीखे, सबको सीखना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए। जैसे कि आजकल देखते नहीं कि वो किडनैपर मतलब हो जाता है। बिल्कुल हाँ, तो अपनी सुरक्षा खुद करो इसीलिए से। अच्छा नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नव सिद्धि संकल्प और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। साथियों आज नव सिद्धि संकल्प के ऑफिस में आज होनहार बच्चे आए हुए हैं। वैसे तो आप हमारे चैनल में ऐसे तो नेताओं को भी देखा होगा आपने, ऐसे घरेलू हिंसा के केसेस भी देखे होंगे कि जो कि मैं आप लोगों को दिखाती रहती हूँ। और आज हमारे ऑफिस में दो नन्हे मुन्ने बच्चे आए हुए हैं और होनहार बच्चे, आने वाले भविष्य के बच्चे। तो मैं इन बच्चों से आपको रूबरू करवाती हूँ और ये बच्चे से ही बताऊँ आप लोगों को, गरीब घर के बच्चे हैं और गरीब घर के बच्चे किस तरह से कामयाब होते हैं। इन लोगों ने, इन बच्चों ने, दो नन्हे मुन्ने बच्चों ने मतलब कमाल कर दिया। जब मुझे ये पता चला तो मुझे ये मेरा ये फर्ज बनता है कि आप लोगों तक ये मैसेज जाए। नव सिद्धि संकल्प आप लोगों तक ये मैसेज देना चाह रहा है कि एक गरीब घर के बच्चे किस तरह से आगे बढ़ते हैं। जीरो कराटे में आपको पता है सभी को, जीरो कराटे सीखना बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए ये छोटा सा काम है। तो जो बच्चे आप लोगों से मैं मुलाकात कराने वाली हूँ ना, उन्होंने इतने सारे मेडल लेकर आए हैं, इतने सारे सर्टिफिकेट उनके पास में, मैं खुद देखकर मैं हैरान हूँ। स्टेट लेवल के मेडल और नेशनल लेवल के मेडल सर्टिफिकेट्स इन लोगों के पास में हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे कि इनके पापा भी यहाँ पर हमारे ऑफिस में मौजूद हैं। तो चलिए आप लोगों के सामने मैं दिखाऊं कि किस तरह से मेहनत करके ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए। नव सिद्धि के परिवार को नमस्ते। आप लोगों ने देखा कि दो नन्हे मुन्ने बच्चे और इनके गले में भी आप लोग देख रहे हैं कि ना पूरा मेडल है और ड्रेस कोड में आए हुए हैं बच्चे, जो कि कहते हैं ना जीरो कराटे। इन्होंने बोला कि ना हम लोग ना मतलब ड्रेस कोड में ही आएंगे, तो इन लोग ड्रेस कोड में ही आएंगे। आप लोगों को बता दूं कि ये लड़की है जो कि इसका नाम है उज्ज्वला, 4th क्लास में पढ़ती है और 9 साल की है। ये जो बच्चे को देख रहे हैं ना, इस बच्चे का नाम है उत्तम और 7th क्लास में पढ़ता है और 13 साल का है। आप लोग ना साथियों इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और इस मैसेज को और इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के पास में, उन बच्चों के पास में कहते हैं कि ना हम कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बताऊं कि ना जैसे कि अभी मुझे पता चला कि ना लड़की का नाम उज्ज्वला है और लड़के का नाम है उत्तम। तो नाम का भी एक मतलब निकलता है कि उज्ज्वला मतलब एक देश को उजाला करने वाला, घर को उजाला करने वाला उज्ज्वला, नाम भी बहुत अच्छा।
और उत्तम, लड़के का नाम उत्तम, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया। उत्तम मतलब ये कि कोई भी काम करना है तो सबसे स्ट्रेट करना है, सबसे हटके करना है, उत्तम नाम। तो बड़ा ही अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है साथियों कि कई पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, अच्छे खासे पैसे खर्च करते हैं। और कई पेरेंट्स के बच्चे ना प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ पाते हैं, इतने पैसे खर्च करने के बावजूद भी। लेकिन डिपेंड करता है बच्चों पर कि बच्चे कौन से स्कूल में कामयाब हो रहे हैं, प्राइवेट में या सरकारी में। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो 2 बच्चे देख रहे हैं ना, ये सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। और आप लोगों को स्कूल का नाम भी बता देती हूँ, राजकीय सह शिक्षा विद्यालय सरकारी स्कूल है और विकास नगर में है वो स्कूल। अब देखिए, सरकारी स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी पेरेंट्स ने ये देखा कि मुझे सरकारी में तो आप लोगों को भी पता है कितनी पढ़ाई होती है, कितनी नहीं होती है, ठीक है। अब पेरेंट्स को लगा कि ना हमें अपने बच्चों के लिए अलग करना चाहिए, तो इन्होंने अलग से ट्यूशन दिया बच्चों के लिए कि हमें बच्चों को मतलब कराटे सिखाना है। तो बच्चों से बातचीत करते हैं, ज़्यादा मैं अपनी बातें नहीं कहूँगी मैं आप सभी से। तो हमारे ऑफिस में आए हुए हैं। बेटा कैसे हो आप? अच्छा। अच्छे हो? मैंने तो आपको दर्शकों को आपका नाम बता दिया है। आपका नाम क्या है? उत्तम। बेटा आपका नाम क्या है? उज्ज्वला। उज्ज्वला। आप लोगों से हम कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना आप लोग? नहीं। पहली बार चैनल पे आए हो? हाँ। है ना? कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मतलब जो मैं पूछूंगी ना वो हमारे दर्शकों को उतना ही बताना जितना मैं पूछूंगी, ठीक है। वैसे भी जो है वो सच ही है जो कि आप लोग दिखा रहे हैं। आप लोग देखिए, ये जो मेडल है ना, दिखाना बेटा, ये देखिए, ये मेडल है जो कि आप लोग देख रहे हैं, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के ये मेडल हैं। इतने सारे मेडल, मतलब मैंने हाथ में पकड़ा है ना तो मुझे भी भारी लग रहा है। तो भारी ये मेडल नहीं है, भारी हमारा जो हुनर है, हमारा जो हौसला है ना, वो भारी होना चाहिए। इतने सारे मेडल हैं, कम से कम इन्होंने 10 मेडल हैं जो लेके बैठे हुए हैं। सोचिए एक मेडल के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और ये बच्चे तो कमाल कर दिया। अब बेटी को दिखाती हूँ मैं, ये देखिए, ये मेडल स्टेट और नेशनल लेवल के मेडल अगर ये बच्चे लेकर आ रहे हैं तो सोचिए बच्चों में कितनी काबिलियत है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो आप लड़का और लड़की देख रहे हैं ना, दोनों बच्चे नन्हे मुन्ने से, ये दोनों भाई बहन हैं। और साथ में आप देख रहे हैं ना, ये इनके पापा हैं। आपको इनसे भी बातचीत करवाऊंगी मैं, पहले तो मैं बातचीत करती हूँ बच्चों से। बेटा एक बात बताइए, आप ये आप कराटे सीखते हो, आप कौन सी आप 13 पे पढ़ते भी हो, ठीक है, क्लास में। अब ये बताइए कि मतलब सॉरी 7th क्लास में पढ़ते हो आप, 13 साल के हो। आपके जो स्कूल में है अच्छी पढ़ाई होती है? हाँ अच्छी होती है। अच्छी होती है पढ़ाई? आप दोनों के स्कूल में अच्छी होती है पढ़ाई, है ना? आप स्कूल में भी जैसे कि मैं सुनने में आया कि स्कूल में भी आप टॉप करते हो, अच्छा पढ़ाई करते हो आप, है ना? तो आप ये जो मेडल आप लेकर आए हो, ये इसकी मेहनत के बारे में कुछ बताओ कि आपको बचपन से था या कब से था, या फिर किसी को देखा कि हाँ भी कराटे सीख रहा है बच्चा, है मेरा फ्रेंड सीख रहा है, मुझे भी सीखना चाहिए, ऐसा कुछ है कि कब से ये दिमाग में आया आपके? बचपन से ही। है? बचपन से ही आया दिमाग में? मतलब बचपन से किसी को देखा नहीं आपने कि कराटे का मतलब क्या होता है? अच्छा, कराटे का मतलब क्या होता है? आप लोग क्यों सीख रहे हो कराटे? कराटे? हाँ, क्यों सीख रहे हो? आप एक लड़की हो, ठीक है, आप लड़की हो तो आप कराटे क्यों सीख रहे हो? कराटे का मतलब क्या है कि शौक से कर रहे हो कि आप क्या करना चाहते हो अपने माँ बाप के लिए, देश के लिए क्या करना चाह रहे हो? देश के लिए। देश के लिए करना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो आप। तो आपको ये हौसला कौन दे रहा है? मम्मी पापा। मम्मी पापा दे रहे हैं आगे। मतलब ये जो आप लेकर आए हो ये मेडल है, ये अभी तो आप काम कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि ना अभी आप कराटे सीख रहे हो और आने वाले टाइम में कराटे जो है वो आप बंद कर दोगे, ऐसा तो नहीं है कुछ? नहीं नहीं नहीं। दूर तक जाना चाह रहे हो, देश के लिए क्या करना चाह रहे हो आप? मैं देश के लिए करना चाहता हूँ कि मैं जैसे कि अभी
स्टेट और नेशनल लेवल तक तो मैं लड़ चुका हूँ और मैं देश के लिए इंटरनेशनल लेवल तक मैं लड़ना चाहता हूँ। मैं मेडल लाना चाहता हूँ देश के लिए। इंटरनेशनल तक आप लोग इंटरनेशनल तक जाना चाह रहे हैं आप लोग? अच्छा, तो आप लोगों का सपोर्ट कौन कर रहा है? मतलब बढ़ावा कौन देता है कि हाँ ये करो वो करो, या फिर ये मेडल ये सर्टिफिकेट लेकर आओ? कौन देता है इसी का आपको? जो सपोर्ट कर रहे हैं कौन कर रहा है? माँ बाप कर रहे हैं? हाँ, मम्मी पापा बोलते हैं, करते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। आगे आपका सपना क्या है? क्या कुछ करना चाहते हो? यही सब करना चाहते हो कि और कुछ? वैसे तो कराटे में सीख रहा हूँ इसीलिए ताकि देश के लिए कुछ कर सकूँ। अगर मैं पढ़ाई के लिए बताऊँ तो फिर मैं LLB करना चाहता हूँ। LLB करना चाहता हूँ। कराटे तो एक अलग चीज हो गई। बेटा आप क्या करना चाह रहे हो? हम वायुसेना में जा रहे हैं। वायुसेना में जाना चाह रहे हो, सपना है आपका? अच्छा, आप लोगों ने सुना कि ना अलग अलग सपने हैं सभी के। तो अभी आपके नियर अबाउट जितने भी फ्रेंड सर्कल में हैं, आपकी भी फ्रेंड होंगी, है ना? तो वो भी कर रही हैं कि आप ही कर रहे हो? आप हमारे दोस्त भी कर रहे हैं। वो भी कर रही हैं। अच्छा, तो आपको ये अच्छा लगता है करना है? आपके सर्टिफिकेट भी देखे मैंने, ये जो सर्टिफिकेट है ये आप लेकर आए हैं। स्कूल से भी आप गए हैं, जैसे कि आप लोग दिखा दे रही हूँ, ये स्कूल से भी इनको दिया गया है सर्टिफिकेट, है ना? ये स्कूल से भी आप इतने सारे सर्टिफिकेट देखिए। मैं आप लोगों को गिनाने बैठूंगी ना, ये देखिए इतने सारे सर्टिफिकेट। ये भाई बहनों ने तो कमाल कर दिया भाई। ये देखो सर्टिफिकेट इनके, ये देखो ये लड़के के सर्टिफिकेट। मतलब ये है कि भाई कोई भी कम नहीं है, मतलब बहन भाई दोनों में से कोई भी कम नहीं है। दोनों ही मतलब इस तरीके से सर्टिफिकेट, इस तरीके से मेडल लेकर आए हैं। बेटा आपको चैनल में पहली बार आए हो तो आप लोगों को देश देखेगा, है ना? बहुत सारे लोग देखेंगे। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं? क्या कुछ कहोगे आप? मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं कराटे सीख रहा हूँ अपनी सुरक्षा के लिए, वैसे ही ये नहीं है कि लड़की सीखे लड़का सीखे, सबको सीखना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए। जैसे कि आजकल देखते नहीं है कि वो किडनैपर मतलब यस बिल्कुल, हाँ। तो अपनी सुरक्षा खुद करो, इसीलिए से। अच्छा बेटा आप क्या कुछ कहना चाहोगे कि जो बच्चे कहते हैं कि ना मतलब डर से पीछे हट जाते हैं और आप लोगों की हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी कि इस तरह से मेहनत करो, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप देखने वाले दर्शकों के लिए? क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या कुछ कहोगे आप? अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हो क्या? सेफ्टी के लिए कर रहे हो ना? देखो बच्चे ना, कई देखो बच्चा तो बोल गया, कई बच्चे ना डरते भी हैं। तो मैं आपको बता दूं ये जो जीरो कराटे है सेल्फ डिफेंस, मतलब अपनी सेफ्टी के लिए भी ये सीखा जा सकता है। तो यहाँ पर इनके फादर जी भी मौजूद हैं यहाँ पर, तो पापा को भी दिखा देती हूँ मैं। इनके जो पापा जी आप देख रहे हैं ना, ये रिक्शा चलाते हैं और रिक्शा चलाने के बावजूद भी अपने बच्चे को अलग से क्लास दे रहे हैं, अलग से फीस दे रहे हैं और इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं आप? मुझे आपके चैनल पे आते हुए मुझे बहुत खुशी है, और खुशी उससे ज़्यादा इस बात की कि आपने किसी की खेल को उसको समझा और आपने दिखाया। सर देखिए हमारा ना फर्ज बनता है दिखाने का। अगर कोई भी, चाहे वो महिला हो गई, चाहे वो बच्चे हो गए, है कोई भी हो गया, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, देश के लिए कुछ कर रहा है, तो हमारे चैनल का मोटिव ये है कि सच की आवाज, सच की चीजों को दिखाना। तो आप रिक्शा कब से चला रहे हैं, कुछ बताएंगे? जी मैं रिक्शा तकरीबन 8 साल से चला रहा हूँ। उससे पहले मैं बाइक से फील्ड की नौकरी करता था। फिर देखा मैंने नौकरी से मेरा गुजारा नहीं हो पा रहा है, तो फिर मैंने थोड़े पैसे इकट्ठे कर रखे थे। फिर वहाँ से फिर मैंने रिक्शा लिया, फिर रिक्शा चला के अपना काम करता रहा, अपने बच्चों को भी देखता रहा। और मैं स्कूल टाइम से मैं कुश्ती करता था, तो मुझे ऐसा लगा कि कुश्ती करता था लेकिन ना के बराबर। मम्मी पापा ने बोला बेटा नहीं, हम गरीब आदमी हैं, कहाँ ये सब करोगे, फाइनेंशियली प्रॉब्लम। तो फिर जैसे जैसे सपना ही रह गया। फिर मैंने कहा बच्चों के लिए तो कुछ करना है। फिर एक दिन मैंने देखा एक जगह यहाँ पर कि जूडो कराटे सिखा रहे हैं,
तो मैंने वहाँ से बात की फटाफट और बच्चों को फटाफट भेजा। वहाँ बच्चे जाने लगे। फिर उसके बाद नेशनल लेवल का एक टूर्नामेंट आया तालकटोरा स्टेडियम में। तो हमारे इनके टीचरों ने बोला कि आप बच्चों को भी वहाँ भेजो। तो उन्होंने फीस बताई कि भाई वहाँ की अलग से फीस लगेगी। तो मैंने फीस भरी। तो मैंने कहा बच्चे देख लेंगे अपना, वहाँ पर शौक पूरा कर लेंगे, उन्हें पता चलेगा कैसे लड़ते हैं आगे जाके। हालांकि मैंने सारी तैयारी इनको करा रखी थी अपने हिसाब से। मुझे जूडो कराटे के बारे में ज्यादा नहीं पता था, लेकिन अपने हिसाब से मैंने सारा कुछ इनको समझा रखा था। तो जाते ही इसने बहुत अच्छा खेला। जो पहला जो टूर्नामेंट था बहुत ही अच्छा, बिल्कुल जीरो से इसको सिर्फ 2-2.5 महीने सीखते हुए थे। बहुत अच्छा खेला और इसने काता होता है, इसमें काता में गोल्ड मेडल लेके आया था और फाइट में सिल्वर मेडल लेके आया था। तो वहाँ जो स्टेडियम में सारे चौंक गए थे कि यार बच्चे ने बहुत अच्छा करा। तो उसके बाद से मुझे लगा कि अब मुझे बच्चे को पीछे नहीं छोड़ना है, करना कुछ। हाँ जी। तो मैं कैसे भी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, लेकिन इनकी फीस और इनका खान पान बहुत ध्यान रखता हूँ। मैं कहता हूँ मैं अपनी जगह ना, मतलब मेरा सपना ये पूरा कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। हाँ। और मैं जैसे कि कुछ चीजें मैं पीछे की भी सोचता हूँ। आज से 50 साल पहले जो पेरेंट्स हैं उनके लिए बताना चाहता हूँ जी। पहले के लोग, आज से 50 साल से उम्र के आगे के लोग कुछ ना कुछ कला सीखते थे, उनके अंदर हुनर था। आज के टाइम क्या है, कोई अपने बच्चे को कुछ सिखाने की कुछ सिखा ही नहीं रहा है। टाइम ही नहीं मिल या पा रहा तो कंप्यूटर लो या तो यूट्यूब लो, ये ऐसी चीजें सिखा रहे हैं। या बच्चा डांस कर रहा, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि किसी चीज की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सेल्फ डिफेंस है, शरीर मजबूत, ये हर आदमी की जरूरत है। जैसे खाना जरूरी है ना, ये भी बहुत जरूरी चीज है। तो सेल्फ डिफेंस तो बहुत जरूरी है। हम जो स्पोर्ट्समैन होता है वो कभी भी अपने आप को बीमारी से रिकवर कर सकता है। हाँ। मेरा ये मानना है। और माँ बाप के लिए सबसे बड़ा धन है कि अपने बच्चों को अच्छी चीज सिखाएं, अच्छा ज्ञान दें और कम से कम सेल्फ डिफेंस तो जरूर दे, ताकि वो मजबूत बन सके भविष्य के लिए। जी मैम। एक रिक्शा चलाने के बावजूद भी आप इतना कुछ कैसे मेंटेन कर लेते हैं? मतलब हर चीज, क्योंकि ना कभी कभी होता है ना कि भी हमने अपने बच्चों को सरकारी में डाल दिया तो बस सरकारी, मतलब ये है कि स्कूल वाले ही देखेंगे, बाकी इसके एक्स्ट्रा करने की क्या जरूरत है। कई पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं, लेकिन आपने तो उनसे भी ज्यादा कहीं सोच लिया। देखिए जी, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 10वीं तक पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं हर चीज को मैनेज करता हूँ। घर पे सोच समझ के चलता हूँ, कहाँ कम पैसा खर्च करना है, कहाँ ज्यादा पैसा खर्च करना है, तो इसी हिसाब से मैं मैनेज कर लेता हूँ। अभी तो आपके बच्चे बहुत छोटे हैं जी, अभी आगे के लिए तो देखो जो बहुत पैसे लगेंगे। जी जी जी। तो उसके लिए पूरी तैयारी है? हाँ जी, बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं जी। धीरे धीरे, जैसे अब मैं 18-20 हजार कमाता हूँ महीने के, कभी कम कभी ज्यादा, तो चाहे एक टाइम थोड़ा कम खा लूं, लेकिन बच्चों को बचाता जरूर हूँ, पैसे भी बचाता हूँ। हाँ हाँ। कुल मिला के हमारी तो बीत गई जिंदगी, अब इनको आगे लेके जाना है कि हमारे जैसे दिन ये ना देखें। जी जी। मतलब जो दुखों का सामना आपको करना पड़ा, हमारे बच्चों को ना करना पड़े, जी मैडम जी, है ना। तो आप लोगों ने साथियों कुछ देखा कि मतलब गरीब तबके के जो लोग होते हैं अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाने में इतने तरीके से मेहनत करते हैं। अभी बच्चों में आपसे एक सवाल करती हूँ मैं, अब आपके जो पापा हैं रिक्शा चलाते हैं, आपको शर्मिंदगी तो नहीं होती कहीं कि हम इतने अच्छे लेवल पे जा रहे हैं बड़े बड़े लोगों के बीच में? क्योंकि जो जीरो कराटों में जो बच्चे जाते हैं ना, वो हाई फाई होते हैं। जी जी। गरीब तबके के बच्चे जीरो कराटे नहीं सीखते हैं, और सीखते हैं वो जिनके पास पैसा होता है। जी, मैंने यही बच्चों को सिखाया है कि अब वहाँ पे जो टूर्नामेंट वगैरह होते हैं तो रईसों के बच्चे आते हैं, और वहाँ पे मैं आपको बताऊँ सबसे गरीब मैं ही हूँ जो जाता हूँ। लेकिन मैं इनको ये सिखाता हूँ, वो उनका शौक है। हाँ। लेकिन तुम्हारे लिए जिंदगी है, क्योंकि मैं मेहनत मजदूरी करके ये सिखा रहा हूँ तुम्हारे को। हाँ। और आप सीखो और आगे चल के किसी और को भी इस विद्या का ज्ञान दो, मैं ये चाहता हूँ, और ये हमेशा आगे ही बढ़ती रहेगी। बच्चों, कभी आपको लगता नहीं कि ना हम सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं फील होता कभी आपको?
नहीं 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 ना? नहीं। कि और बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, ज्यादा पैसे वो उनके पेरेंट्स दे रहे हैं, गाड़ियों से आते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं लगता आपको? नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं लगता है आपको? तो आने वाले टाइम में मतलब ये है कि बहुत बड़ा कुछ करेंगे, जैसे कि आपके मेडल और आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो मैं देख पा रही हूँ, है ना? तो साथियों, आप लोगों ने देखा, अभी तक आप लोगों ने देखा कि एक रिक्शे चालक के बच्चे, दो नन्हे मुन्ने बच्चे इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और नेशनल लेवल तक के रिवॉर्ड और स्टेट तक के रिवॉर्ड लेके आ चुके हैं, सर्टिफिकेट मेडल लेके आ चुके हैं। ये कई लगता है, कई ना पेरेंट्स को ना देखो फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, तभी बच्चे क्या है कि प्राइवेट में नहीं पढ़ा पाते हैं अपने। तो मेरे कहने का मतलब ये नवसिद्धि संकल्प बस यही मैसेज देना चाहता है कि जो भी गरीब तबके के जो बच्चे हैं, जिनकी पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पैसे, और ये इंटरनेशनल तक लेकर जाना चाह रहे हैं अपनी इस कला को, तो जो बच्चे अगर ना इंटरनेशनल तक या फिर आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो उनको सरकार भी हेल्प करे। और ना आप सभी से मेरा निवेदन यही है कि अगर इंटरनेशनल तक जाते हैं तो आप इनका ना सहयोग करें, इनका सपोर्ट करें, ताकि ना ये लोग इंटरनेशनल तक बच्चे जा पाए। अगर इनको हम लोग ना मतलब सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे ना, तभी ये लोग जा पाएंगे। तो साथियों, इस वीडियो में देखकर आप लोगों को क्या समझ में आया, क्या क्लियर हुआ, मुझे कमेंट जरूर करें। और इस वीडियो को ना साथियों ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे गरीब बच्चों को ना आप लोग सपोर्ट जरूर करिए। तो अगर आपकी कोई राय हो इस वीडियो को लेकर तो कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। नमस्कार, जय हिंद।